हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज आपके सामने लेके आए हैं प्रीमिक्स हिस्ट्री यूपीएससी 2021 के लिए, राइट। प्रीलिम्स 2021 के लिए आज हिस्ट्री के 5 सवाल आपके सामने ये रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वन धन स्कीम के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। पहली, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव है। दूसरी, 2018 में ये लॉन्च किया गया था ताकि एडिशनल इनकम प्रोवाइड करी जा सके ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ करेक्ट और नीदर ऑफ दीज अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एक सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ट्राइफेड का इनिशिएटिव है। आपके साथ हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीक के प्री क्योर में, राइट। तो वन धन विकास जो स्कीम है ये ट्राइफेड द्वारा लॉन्च करी गई थी स्कीम 2018 में, ताकि ट्राइबल्स को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इनको जानकारी दी जा सके, ताकि ये एक सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम बन सके ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, राइट। ये थी स्कीम। दूसरी, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं सामने, इनके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस रेजिस्टेंस के बारे में ये स्टेटमेंट्स बात कर रही हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, तो वैसा ही हमने आपके लिए बनाया है। स्टेटमेंट है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास अपराइजिंग थी ये प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में। दूसरी, ये थे रायट्स अगेंस्ट द इंटरिम गवर्नमेंट। तीसरी, आईसीएचआर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, कहता है कि इस मूवमेंट को हम पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं मानते, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेडेड जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट, उसके टाइम पे ये रेजिस्टेंस हुआ था। एंड देन इसको हम कहते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रगल थी अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रावनकोर बाय द देन पीपल ऑफ ट्रावनकोर। तो किस रिवोल्ट की, किस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं? वेलोर म्यूटिनी, अटिंगल रिवोल्ट, मालाबार रिबेलियन या पुन्नापारा वयलर रिवोल्ट। इसका सही जवाब है डी, पुन्नापारा वयलर रिवोल्ट। अब आप पूछेंगे कि एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वेलोर म्यूटिनी नहीं है, मालाबार रिबेलियन नहीं है। बचे आपके सामने दो ऑप्शंस। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पता है कि इनके बारे में क्या स्टोरी है, राइट। तो दो चीजें आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, दो के बारे में आपको नहीं पता है। यहां पे आपका 50-50 चांस है टू गेट इट राइट और टू गेट इट रॉन्ग। बट एज वी हैव डिस्कस्ड, इफ यू are confident or have marked about 60-65 questions, looking at the trend these days, it is advisable कि ऐसे जो 50-50 वाले questions हैं ये आप 5-7 तो attempt कीजिए। Back yourself। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, नॉलेज है, तो आपका गट कम से कम आपको 50% तो ठीक करवाएगा। एंड क्योंकि सही जवाब के +2 हैं एंड गलत जवाब के -2/3 हैं, तो स्टैक्स आर फेवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस यू गेट राइट। तो अगर आप बराबर के क्वेश्चन भी सही और गलत करते हैं तो भी आपके नेट पॉजिटिव स्कोर ही आएगा। तो ये एडवाइस हमेशा रहती है कि अगर आपका ओवरऑल अटेम्प्ट काफ़ी लो हो रहा है तो बैक योरसेल्फ ऑन दीज 50-50 क्वेश्चंस, 2, 4, 5 कर दीजिए। इट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इससे फायदा ही होगा, राइट। तो पुन्नापारा वयलर रिवोल्ट, तो बेसिकली क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो एक्सप्लॉयटेटिव दीवान ऑफ ट्रावनकोर है उसको ओवरथ्रो करना है, और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है जिसके ऊपर अनजस्ट टैक्सेशन लगाया जा रहा है उसको लिबरेट करना है, राइट। बट ये हुआ तब था जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेडेड इंटरिम गवर्नमेंट आ गई थी, तो इसको हम फॉर्मली एज एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक रिवोल्ट या रेजिस्टेंस नहीं मानते। पूरी की पूरी वर्किंग क्लास, कटिंग अक्रॉस क्लास, रिलीजन, राइट, अदर आइडेंटिटीज, सब के सब इकट्ठा होके गवर्नमेंट के अगेंस्ट
प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। तो माना जाता है कि ये एक प्रॉपर डिक्लेरेशन थी, प्रॉपर रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रावनकोर बाय देन पीपल ऑफ ट्रावनकोर। टी के वर्गीज वैद्यन इसके लीडर थे, राइट, इसीलिए इनका नाम भी है मूवमेंट में। ऑब्जेक्टिव क्या था? एक कम्युनिस्ट इंडिया एस्टैब्लिश करना। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पॉलिटिक्स है उस टाइम की ट्रावनकोर में या केरला में, इसने केरला की आगे की पॉलिटिक्स भी बहुत इन्फ्लुएंस करी है, राइट। केरला इवेंचुअली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, राइट। देन उसके बाद आज भी अगर आप केरला की पॉलिटिक्स देखो, इज हेविली सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय सच मूवमेंट्स इन द स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बाघ प्रिंट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ऑप्शंस हैं झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो बाघ प्रिंट जो है ये बाघ जगह का नाम है, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जो कि बाघ नदी के किनारे है, उसकी वजह से नाम आया। हैंड प्रिंटेड वुड ब्लॉक रिलीफ प्रिंट्स हम लेते हैं, राइट। जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है तो वैसे ही एक वुडन ब्लॉक पे हम मोटिव बना लेते हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है मोटिव के ऊपर। नेचुरली सोर्स्ड पिगमेंट्स और डाइज हम यूज करते हैं इसको कलर देने के लिए, राइट। ज्योमेट्रिक पेजली फ्लोरल कॉम्पोजिशंस हमारा जो आर्टवर्क है। वेजिटेबल कलर्स यूज करते हैं रेड और ब्लैक कलर के ओवर अ वाइट बैकग्राउंड, और ये काफी पॉपुलर टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोडक्ट है। आपको इसकी फोटो दिखाते हैं, राइट, जो हमने अपने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग पे लगाई हुई है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं? 4 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, 1924 में कानपुर में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सेटअप करी। दूसरी, इनिशियली उन्होंने महात्मा गांधी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। तीसरी, 23 मार्च जो है विच इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टर्स डे और शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। और चौथी स्टेटमेंट है कि 28 सितंबर को 2020 को हमने उनकी 113वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। आपके सामने ऑप्शंस हैं ये, तो आपको बताना है सही जवाब क्या है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही चीज गलत है, आपको पता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उन्होंने ज्वाइन करी थी, सेटअप नहीं करी थी, एस्टैब्लिश नहीं करी थी। तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, राइट। तो इजीएस्ट स्टेटमेंट आपने आंसर कर दी और आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। इनिशियली महात्मा गांधी और एनसीएम को उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन जब चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने एनसीएम विड्रॉ कर ली, देन भगत सिंह को लगा कि नहीं, इस तरीके से हम विड्रॉ नहीं कर सकते और ये सही नहीं है। 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है मार्टर्स डे, अगेन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वजह से। 24 मार्च को होनी थी इनकी हैंगिंग, बट पब्लिक प्रोटेस्ट और कंट्रोल ना कर पाने के डर से उन्होंने 23 मार्च को ही इनको हैंग कर दिया था चुपके से। 1907 में इनका जन्म हुआ, 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी, एंड इस वजह से आप देख सकते हैं 2020 में हमने इनका 113th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, राइट। तो ये क्वेश्चन भगत सिंह के ऊपर। देन आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है आपने बतानी है। तिरुवल्लुवर वाज अ तेलुगु सेंट, पोएट एंड फिलोसोफर, और उनकी जो मॉरल फिलॉसफी है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, क्योंकि वो इस धरती पे जो लाइफ है उसके ऊपर फोकस करती है, रादर देन हाउ यू विल बी इन हेवन, कि जन्नत पाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद कैसा जीवन होगा उस पे फोकस नहीं है, इस दुनिया में जो जीवन है उस पे फोकस है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से इनकरेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से है A1 ओनली। क्यों? क्योंकि थिरुवल्लुवर जो थे वो तेलुगु नहीं, वो तमिल सेंट, पोएट, फिलोसोफर थे, राइट। तो कभी जल्दी जल्दी में ये गलती नहीं कर देना, हर शब्द को ध्यान से पढ़ना है, वेट देते हुए पढ़ना है। तेलुगु सेंट, पोएट, फिलोसोफर, मॉरल फिलॉसफी एंथ्रोपोसेंट्रिक,
focuses on life on this earth rather than aspiring for heavenly abode। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हर एक को आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कौन सा सही या गलत है, और उसके बाद ही आपने अपना क्वेश्चन मार्क करना है, राइट। थिरुवल्लुवर, कॉमनली नोन एज वल्लुवर, एक तमिल सेंट पोएट फिलोसोफर थे। यूजुअली दिखाया जाता है इनको विद अ वाइट शॉल इन द इमेजेस। इनका असली नाम, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियस अफिलिएशन, फैमिली बैकग्राउंड, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरियंस का मानना है वो ये है कि 1st सेंचुरी BC और 2nd सेंचुरी CE के बीच में कभी इनका जन्म हुआ था। मॉरल फिलॉसफी एंथ्रोपोसेंट्रिक है, इस धरती पे जीवन के ऊपर फोकस करती है रादर देन एस्पायरिंग फॉर अ हेवनली अबोर्ड, राइट। अब इन्होंने कहा कि आप जो अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं आप उनको सॉर्ट ऑफ रोमांटिसाइज मत करो, आइडियलाइज मत करो, किसी और दुनिया की मतलब उसको ये इमेजिन नहीं करो कि ये तो कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये तो सर्टन चेन ऑफ इवेंट्स है जो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, आप अपनी जो इस धरती पे जो जीवन जी रहे हो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके ऊपर फोकस करो, एंड दैट इज द वे टू अप्रोच योर लाइफ। तो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, चैस्टिटी, नॉन वायलेंस, टेम्परेंस, डिवोशन, अगर आप देखें तो वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट बुद्ध हैड प्रपोज। उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे को अदर वर्ल्डली टॉपिक्स में दिलचस्पी नहीं है, क्या भगवान है क्या भगवान नहीं है, मुझे इस डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस धरती पे जो दुख है उसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ आपके लिए। एंड अगेन दीज वर दी सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज दैट गौतम बुद्ध हिमसेल्फ पोजेस, सम ऑफ देम ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलैरिटी कही जा सकती है, राइट। 1330 कपलेट्स इन्होंने लिखे हैं एथिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर और लव के ऊपर। और इनकी जो ये राइटिंग्स हैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशंस इसकी आपको आज अवेलेबल हो जाएंगी। एक स्पेशल बुक सीरीज़ है जो श्री नारायण मूर्ति जी के बेटे ने शुरू करी है, एंड हार्वर्ड के जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके द्वारा ट्रांसलेटेड थिरुवल्लुवर की जो राइटिंग्स हैं आपको अवेलेबल हैं अगर आपको पढ़नी है तो, राइट। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक और 5 क्वेश्चंस के साथ हिस्ट्री के लिए, ताकि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर सकें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।